दोस्तों, आज मैं आपको सआदत हसन मंटो की कहानी सुनाने जा रही हूँ। खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर को 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुँची। रास्ते में कई लोग मारे गए, अनेक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सराजुद्दौन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ता समुद्र देखा तो उसके सोचने समझने की शक्तियां और भी बूढ़ी हो गईं। वह देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सराजुद्दीन के कान तो जैसे बंद थे। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ख्याल करता कि वह किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की आंखें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके अस्तित्व के रग रग में उतर गई और वह जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दौन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे बाद वह सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, तो कोई माँ, कोई बीवी, तो कोई बेटी। सराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ अलग हुई थी। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जाता, जिसकी सारी आंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी, और वह उसके आगे कुछ सोच ना सका। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसे सराजुद्दीन की आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके बारे में माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो लेकिन सकीना को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों भाग रहे थे नंगे पांव। सकीना का दुपट्टा गिर गया था। उसे उठाने के लिए रुकना चाहता था। सकीना चिल्लाकर कहता, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपनी कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उनसे से हाथ निकालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा। लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन वह किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई और बलवाई अंदर घुस गए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, लेकिन आंखों ने उसकी मदद नहीं की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज बाद जब होश हवास किस कदर दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान, जिनके पास लाठियाँ थीं, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं थी और सकीना का हुलिया बताया। रंग गोरा है और बहुत खूबसूरत है। ये मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। उम्र लगभग 17 के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती बेटी है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया
कि अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में तुम्हारे पास होगी। और 8 नौजवानों ने कोशिश भी की। जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई मर्दों और बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए मगर उन्हें सकीना ना मिली। एक रोज इसी तरह वे सेवा के लिए अमृतसर जा रहे थे तो छरारा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई थी। लारी की आवाज़ सुनकर लड़की बिदकी और उसने भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और उसके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल भी था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना ही है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने तो अपना कोट उतार कर भी उसे दे दिया क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वे बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार अपनी बाहों से सीना ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं मिली। वह दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा लेकिन उसकी बेटी का कहीं पता ना चला। रात को वे बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान लड़कों को देखा। वे लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी। उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जवाब होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और किसी कदर उसका जी हल्का हो गया। थोड़े दिन बाद शाम को करीब कैंप में जहाँ सिराजुद्दीन बैठा था वहाँ पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ले जा रहे थे। उससे मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर तो वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखकर चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी उसने सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है भाई? सिराजुद्दीन की हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पे पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई और बेजान हाथों से उसने इज़ार बंद खोला और सलवार नीचे खिसका दी। और बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। थैंक यू। द कंक्लूडिंग सीन where Sakina lays barely conscious in the doctor's office, opening her salwar, expecting to be raped again, is particularly evocative of the trauma of the victims whose perpetrators were the men within their own communities as often as those of others. Thank you.